औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरुल मुईन। हम और आप जिस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इब्तिदान और आज और इसके आने वाले वक्त में भी एक बहुत ही अहम चीज़ है। वो ये है कि इंसान जब परेशानी में गिरफ़्तार होता है तो उसके लिए नजात का रास्ता नहीं मिलता। वो कोशिश करता है और जब कोशिश के बाद वो नजात के रास्ते को तलाश नहीं कर पाता तो वो ये समझने लगता है कि बस अब हमारे लिए अच्छाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, हमारे लिए रोशनी ख़त्म हो गई है, अब हमारे लिए परेशानी ही परेशानी है, अंधेरा ही अंधेरा है, उम्मीद की कोई किरण उसे नज़र नहीं आती। आप देखें कि एक अच्छा खासा इंसान है, लेकिन जब मसाइल व आलाम ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया तो वो अच्छाई को छोड़ के बुराई की तरफ बढ़ने लगता है। बहुत यानी ख़ूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाला सुलझा हुआ इंसान, लेकिन जब मुसीबत में गिरफ़्तार होता है तो लहजे में बदलाव आ जाता है, चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है। और ये तमाम चीज़ें हैं कि जो आपके माशरे में आपके सामने होती हैं और आप हज़रात उसे मुलाहिज़ा फ़रमाते हैं। और एक वो मंजिल आ जाती है कि जब इंसान मुसलसल मुसीबत में गिरफ़्तार हो तो धीरे धीरे करके इस मंजिल में इंसान पहुंच जाता है कि जहां पर खुदा न करे, लेकिन ये देखा गया है कि लोग ख़ुदकुशी करने की मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये ख़ुदकुशी जो हो रही है, आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? अगर आप गौर कर लें, क्योंकि ये चीज़ें गौर व फ़िक्र से आपके सामने वाज़ेह होंगी। बहुत से असबाब में एक सबब ये है कि जब इंसान अपने लिए ये सोचने लगता है कि अब आगे का रास्ता हमारे लिए बंद हो गया है, जब इंसान ये सोचने लगे कि अब तीरगी के अलावा, जुल्मात के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम नूर की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम रोशनी की तरफ नहीं जा सकते, जब इंसान ये सोचने लगता है कि बस ये आखिरी मंजिल है, यहाँ पर अगर हम अपनी हयात को ख़त्म कर लें तो ही हमें सुकून मिलेगा, यानी ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो इंसान अपने लिए ख़ुद फ़ैसला करने की मंजिल में पहुँचता है और जब फ़ैसला करता है तो इस तरह के इक़दामात करता है। अगर वो इस मंजिल पे नहीं पहुँचा तो लहजा इतना ख़राब हो जाता है कि गुफ्तगू करता है तो लोग उसे नापसंद करते हैं, या फिर क्या होता है कि इंसान धीरे धीरे लोगों से कटने लगता है, अपने आप को सबसे दूर करने लगता है और उसकी कोशिश ये होती है कि हम लोगों के सामने ना जाएं, लोगों से बात ना करें। ये तमाम मसाइल हैं आजकल, ख़ुसूसन नौजवान अफराद हमारे, उनके लिए ये मंजिल ज़्यादा सख्त है कि जब वो रिस्क की तलाश में निकलते हैं और रिस्क उनको नहीं मिलता, जब वो अपने लिए बेहतरी सोचते हैं और उनके हिसाब से बेहतरी नहीं होती है तो वो बहकने की मंजिल में आते हैं, जहन में अजीब व गरीब ख़यालात पैदा करने लगते हैं। इस तरह के तमाम वाक़यात आपकी निगाहों के सामने हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, गौर करने की बात यह है कि क्या तीरगी के बाद नूर का कोई सिलसिला नहीं है? परेशानी के बाद आसाइश, आराम, खुशी की कोई मंजिल नहीं है? अगर हम मुसीबत में गिरफ़्तार होने के बाद ये सोचें कि बस ये आखिरी मंजिल है, हमें नजात नहीं मिलेगी, तो गोया कि हमने कुरान की उस आयत की जो खुदावंद आलम ने कुरान के दामन में आयत रखी है उसकी हमने तकज़ीब की है, हमने उसको झुटलाया है। कुरान ने बढ़कर आवाज़ दी, ये हम अभी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं, तो क्या इसके बाद अच्छाई है? हम अभी परेशान हैं, क्या इसके बाद राहत है? तो कुरान ने बढ़कर क्या कहा था? इन्नमा अल उसरे युसरा। इस एक आयत ने कुरान की बहुत से इस तरह की जो बातें होती हैं उन तमाम बातों को एक तरफ कर दिया और ये बताया है कि देखो, हर तीरगी के बाद नूर है, जुल्मात के बाद उम्मीद की किरण है, हर मुश्किल के बाद आसाइश है, अच्छाई है, हर परेशानी के बाद आपके लिए राहत है। अगर इंसान कुरान की इस एक आयत को ही अपने सामने रखे तो वो इस तरह की जो हरकतें करता है, जो परेशानियों में गिरफ़्तार होने के बाद अपने आप को लोगों से दूर करता है या ख़ुदकुशी करने लगता है, तो वो इन तमाम चीज़ों से बाज आ जाए। वजह क्या है? क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये उसका कलाम है कि जिसने आपको और हमें खल्क़ किया है, जिसने इंसान की फ़ितरत जो है उसके मुताबिक क़वानीन बनाए हैं। तो जब हमारी फ़ितरत में ये चीज़ है कि नहीं, हर
अच्छाई के बाद या हर बुराई के बाद आपको अच्छाई मिलेगी, हर जुल्मत के बाद आपको नूर मिलेगा। तो आज जिस मंजिल में हम हैं, अगर हम परेशान हैं तो इसका मतलब इसके बाद अच्छाई है। अगर आज हम अंधेरे में हैं तो इसका मतलब इसके बाद नूर है। अगर आज हमारे लिए रास्ता मुनक़ता हो गया है तो इसका मतलब कि इसके बाद हमारे लिए मंजिल तक पहुंचना आसान है और उसके लिए हमें रास्ता मुहैया किया जाएगा। ये तो कुरान की आयत थी। इसी के साथ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, बिल्कुल यानी इन्ना माल उसरे युसरा, कुरान की ये आयत है। इसी का मफ़हूम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी शय को अपने अंदाज में बयान किया है। मौला क्या इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि अच्छा, जिस कदर तंगदस्ती, जिस कदर परेशानी बढ़ती जाती है, हम टूटते चले जाते हैं। इमाम ने क्या इरशाद फरमाया कि जिस कदर परेशानी ज़्यादती की मंजिल तक पहुंचती जाए, यानी जिस कदर मुसीबत हमारे ऊपर बढ़ती चली जाए, हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब अच्छाई की, यानी हम अच्छाई की मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। यानी तारीकी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इंसान को ये सोचना चाहिए कि अब नूर के ज़ाहिर होने का वक्त उतना करीब आ गया है। लिहाजा इंसान को ये चाहिए कि कम से कम कुरान की इन आयात की तिलावत करे। उससे इंसान को पता लगेगा कि नहीं, जुल्मत के बाद नूर की मंजिल है। जब परेशानियां ज़्यादा हो जाएं, अक़वाले मासूमीन को सहारा बनाए, तो उससे पता लगेगा कि जब इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल में घिर जाता है तो उसके बाद उम्मीद की किरण रोशन होने वाली होती है। लिहाजा ये तमाम मसाइल हमारी ज़िंदगी में रोज़ आते रहते हैं और इनसे बचने का, इनसे दूर निकलने का आसान तरीक़ा ये है कि आयाते कुरानी की तिलावत करें, अक़वाले मासूमीन उनको अपने सामने रखें, और जब हम उनका मुतालिया करेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि मासूमीन ने इन मसाइल से नजात का रास्ता हमें बताया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।